हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके बेटा। आज हम आपको व्याकरण में 5th लेसन पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है लिंग, यानी कि पार्ट 5 जिसका नाम है लिंग। जेंडर आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप, इसमें क्या है, लड़की। लड़की क्या है? पढ़ रही है। क्या है बेटा? लड़की पढ़ रही है। इसी प्रकार लड़का क्या कर रहा है? कूद रहा है। क्या कर रहा है? कूद रहा है। शेर, शेर दहाड़ रहा है। क्या कर रहा है? शेर दहाड़ रहा है। शेरनी बैठी है। ठीक है। अभी देखिए आप, उपरोक्त वाक्यों में लड़का और शेर पुरुष जाति तथा लड़की और शेरनी है जो एक जाति में आएगी, स्त्री जाति में आएगी। स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार देखिए, ये आ गई आपकी परिभाषा। शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, यह आपकी परिभाषा है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये देखिए, ये आ गया। इसमें परिभाषा में क्या है? मेन चीज़ है, ये देखिए, मेन चीज़ हो गया आपकी पुरुष और स्त्री, है ना। तो इन चीज़ों का जो बोध कराते हैं, इन चीज़ों का पता चलता है होने का, तो उसे हम कहते हैं लिंग। अभी आप देखिए, लिंग लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, है ना। तो 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ये हो गया पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ओके, तो ये हो गया 2 प्रकार के हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनियन जेंडर। ओके, तो देखिए आप, उसके बाद ये तो आपका हो गया। अब पुरुष जाति किसे कहते हैं? 2 तो हो गए। पुरुष जाति किसे कहते हैं? ये देखिए, तो पुरुष जाति में आएगा पुरुष जाति का बोध कराने वाले, पुल्लिंग में आएगा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी कि पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन स्त्री जाति में जो है बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, है ना। जैसे आपने, जैसे पुरुष जाति में तो समझ लो कि जैसे मान लो लड़का है, सेठ है ना, शेर है, बकरा है, ये सब पुरुष जाति में आएंगे। इसी प्रकार स्त्री जाति में देखो बेटा, जैसे उदाहरण होता है, मान लीजिए लड़की है ना, सेठानी है और शेरनी है, ठीक है, बकरी है, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आएंगे। अभी देखिए आप, निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो निर्जीव होती है, जिनमें जीव नहीं होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह स्त्री पुरुष लिंग में आती है, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में आती है। देखिए कैसे, जैसे मेरी कमीज फट गई है, तो उसको आप देख रहे हो सेंटेंस में, फट गई है ना, गई। तो ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गई। क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। देखो दिख रहा है ना आपको इसमें स्त्रीलिंग, है ना, ब्लू कलर से दिख भी रहा है क्लियरली, है ना, ब्लू कलर से, ये स्त्रीलिंग है ना, ये वाला, सॉरी, ये देखिए आप, स्त्रीलिंग वाला बना रहे, ये देखो, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों दे रखा है ना अलग से ब्लू कलर में। इसी प्रकार देखिए आप, इसी प्रकार देखो, मेरा कुर्ता फट गया है, तो कुर्ता किस में आएगा? फट गया। ये लास्ट वाले जो शब्द है ना, मतलब आखिरी वाले जो शब्द हैं, फट गया, इससे भी हमें पहचान होती है कि यह है स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। तो कुर्ता, कुर्ता किस में आ गया? अब इसमें पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग में आ गया। किस में आ गया? पुल्लिंग में आ गया। तो ठीक है ना बेटा, आप समझ गया ना। कमीज, कमीज भी पहनने वाली चीज़ है, लेकिन वो स्त्रीलिंग में आ गई, और कुर्ता किस में आ गया? पुल्लिंग में आ गया। तो इसी प्रकार देखिए, विशेष में भी कुछ दे रखा है जो हम पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पलंग, ताला, सोना, पहाड़, बगीचा, झरना, आम, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे कुर्ती, सर्दी, दिल्ली, नदी, गिलहरी इत्यादि, है ना, तितली वगैरह। इसी प्रकार देखो, दोनों देशों, दिनों तथा पहाड़ के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, सोमवार, हिमाचल। पहाड़ का नाम हो गया ना, देश का नाम भारत हो गया, दिन का नाम सोमवार हो गया, हिमाचल का क्या है? पहाड़ है। तो ये किस में आ गए? पुल्लिंग में आ गए। इसी प्रकार नदियाँ ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, ठीक है, नदियों ब्रह्मपुत्र को, नदियों में कौन? ब्रह्मपुत्र को छोड़कर भाषाओं तथा तिथियों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, हिंदी, अष्टमी। क्योंकि ब्रह्मपुत्र क्या है बेटा? पुल्लिंग में आ गया। ब्रह्मपुत्र क्या है? एक तरह से पुल्लिंग में आ गया। बाकी अधिकतर नदियों के नाम है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सब ये क्या हैं? ये आ गए आपके किस में? स्त्रीलिंग में। ठीक है ना। अब जैसे तिथि आ गई, इसमें अष्टमी। सब्जेक्ट आ गया आपका, जैसे मान लो विषय है हिंदी,
तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में आ गया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दे रखे हैं बेटा, आप इनको थोड़ा सा रीड करना। भी बता देते हैं, अध्यापक पुल्लिंग है, जैसे अध्यापक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो गया अध्यापिका। पुल्लिंग जैसे नाती नातिन, सम्राट सम्राज्ञी, मालिक मालकिन, गायक गायिका, मोर मोरनी, चूहा चूहिया, धोबी धोबिन, युवक युवती, ऊँट ऊँटनी, माली मालिन और सुनार सुनारिन। ठीक है, तो इसी प्रकार ये लिंग हैं, जो एक शब्द हैं आगे भी दे रखे हैं, आप इनको इस तरह से रीड कर लेना। ठीक है, इनको याद कर लेना बेटा, है ना। तो आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है और पीडीएफ के जरिए आप अपना वर्क भी कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना। बहुत ही सुंदर राइटिंग में, बुक का वर्क बुक में ही करें। अगर मैं कॉपी में कुछ प्रश्न उत्तर लिखाती हूँ तो कॉपी में करें। ओके, थैंक यू।